क्वेश्चन नंबर 27. So question number 27, पेज नंबर 156. क्वेश्चन के अंदर बोला है कि टूरिस्ट रिसोर्ट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी पेइंग डिविडेंड एवरी ईयर and its last 5 years profit and dividend track record is given below. So year 2005 से लेकर 2010 तक का पेड अप कैपिटल कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना डिविडेंड उन्होंने पे किया, ये सारी डिटेलिंग दी हुई है. अब इसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि अब कंपनी ने किस तरीके से अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो रखा है, किस तरीके से कंपनी का डिविडेंड पर शेयर था, अर्निंग पर शेयर कितना था और डिविडेंड रेट कितनी थी. ये सब फाइंड आउट करने के लिए बेसिक सम है, ये कोई मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है क्वेश्चन. सो सबसे पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करने वाले हैं. सो नंबर जो फॉर्मेट है वो आपको देख लेनी है एग्ज़ाम से पहले इस तरीके से. सो ईयर 2000 जो भी है 5 से लेके 9 तक का लिखा हुआ है सेम डेटा, तो ये सेम डेटा यहाँ रिपीट हुआ है. फिर आता है पेड अप कैपिटल. सो पेड अप कैपिटल के अंदर भी आपको क्वेश्चन के अंदर ना एक स्पेसिफिकेशन दिया कि प्रॉफिट के अंदर ये बोला कि रुपीज़ इन लैख है. सो आप ये यहाँ समझ सकते हो कि ये भी यहाँ रुपीज़ इन लैख ही होगा, मतलब ये भी यहाँ नंबर्स जो है वो लैख में ही होने वाले, प्रॉफिट भी हमारा लैख में जाने वाला है. सो डिविडेंड पेड मतलब 75 दिख रहा है, उसको आपको अज्यूम करना है कि 75 इंटू 1 लाख मीन्स कि 75 लाख रुपीज़ एज अ डिविडेंड पे ही है. सो प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर. तो अब इन ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा प्रॉफिट्स मतलब कि टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. तो आपको 2.50 कैसे मिलेगा, आप करोगे 125 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.5. तो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर की है ₹2.5. अब इसमें से कितना कंपनी डिविडेंड बांटेगी वो हमें आगे देखना होगा. सो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे, डिविडेंड पर शेयर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए ये होगा कि भाई पहले कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है टोटली. तो टोटली कंपनी ने बोला कि 75 इंटू 1 लाख, तो 75 लाख कंपनी ने डिविडेंड पे किया है डिवाइडेड बाई पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल कितना है 50 लाख. सो 50 लाख करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 रुपीज़ पर शेयर. तो इतना कंपनी ने डिविडेंड पे किया है. अब डिविडेंड पे आउट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. सो 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 100, तो आपको आंसर मिल जाएगा 60%. एंड लास्ट में डिविडेंड रेट कैसे फाइंड आउट करोगे, सो डिविडेंड रेट का फॉर्मूला यही होगा कि डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू ऑफ जो भी शेयर होगी वो इंटू 100. तो डीपीएस हमने कितना पे किया है 1.5 डिवाइडेड बाई, अगर हम एज्यूम करते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है फेस वैल्यू शेयर की, तो हम ₹10 एज्यूम करते हैं इंटू 100. सो 1.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो आपको आंसर मिल जाएगा 15%. तो इस तरीके से डिविडेंड की रेट भी हमें पता चल चुकी है. सो ये बेसिक क्वेश्चन है एंड इसी के साथ ये सम भी कंप्लीट होता है. नाउ नेक्स्ट सम देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 28. रॉयल प्रोडक्ट लिमिटेड इज एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी हैविंग इट्स shares quoted in this major stock exchange. Its share current market price after dividend distributed at the rate of 21% per annum. So कंपनी ने 21% ऑफ डिविडेंड जो है वो अपनी अर्निंग में से बांटा है शेयर होल्डर्स को. एंड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख. तो उनके पास इतना पेड अप कैपिटल है, तो मतलब पेड अप कैपिटल का 21% उन्होंने एज अ डिविडेंड बांटा है. सो 50 लाख इंटू 21% करोगे तो आंसर विल बी, आपका आंसर आएगा 10,50,000. तो इसका मतलब ये आपका डिविडेंड दिया हुआ है कि इतना कंपनी ने डिविडेंड बांटा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इसको ही हम बोलते हैं D0. इसको ही हम बोलते हैं क्या D0. फिर बोला है आगे कि एनुअल ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड इज एट द रेट ऑफ 3%. मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ जो होगी वो 3% कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि वो फ्यूचर में इतना प्रॉफिट अर्न करेगी. एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इक्विटी कैपिटल इज ₹16%. मतलब कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स जो होंगे उनकी ऐसी इच्छा है कि मतलब कंपनी उन्हें 16% डिविडेंड मतलब उसका इसके उतना उनके अपनी कैपिटल के ऊपर रिटर्न मिलने वाला है. सो ये होगा हमारा के. सो अब फॉर्मूला जो होगा वो गॉर्डन मॉडल का सेकंड फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज होने वाला है क्योंकि यहाँ ग्रोथ इन्वॉल्व है. सो हमें लेना होगा P0 मीन्स की मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर P0 इज इक्वल टू
D0 मीन्स क्या है, डिविडेंड पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, ₹10,50,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ परसेंटेज, मतलब ग्रोथ परसेंट कितना है आपका 3% अपॉन के, मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो आपको दिया 16%, तो 16% आप लिख दोगे, उसमें से आप अगर ग्रोथ माइनस करते हो तो आपको डिविडेंड शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से, तो P0 इज इक्वल टू 10,50,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.03 अपॉन 0.16 इंटू आप माइनस 0.03 करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ दी, मतलब कंपनी की क्या वैल्यू है वो आपको यहाँ मिल जाती है बेस्ड ऑन ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब वैल्यू पर शेयर मिली है, ये जो है कंपनी के सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू मिली है। सो अब हमें डिवाइडेड बाई 5 लाख करना होगा। 5 लाख व्हाट, क्योंकि 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स के नंबर है, तो अगर आप उनको डिवाइड करोगे तो आप फिर पता चल जाएगा कि हर एक शेयर की पर शेयर वैल्यू कितनी है कंपनी के, तो 16.64 पर शेयर कंपनी के शेयर की वैल्यू आती है। तो इस तरीके से ये सम यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट 29 देख लेते हैं। So M Limited has total equity, total investment of rupees 15 lakh assets and rupees 1,50,000 outstanding equity share of rupees 10 each. It earns 15% rate of interest on investment, and if appropriate discount rate is at the rate of 10%, determine the price of share using Gordon model. What shall happen to price if the company has payout ratio, मतलब पे आउट मीन्स कि क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो को बोला है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर कंपनी का 60% होगा तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और 40% होगा तब क्या इम्प्लीकेशन होंगे। सो सबसे पहले यहाँ आपको डिटरमाइन करना होगा कि भाई गॉर्डन के जो भी 3 फॉर्मूला थे गॉर्डन मॉडल के अंदर, उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। सो इसके अंदर आपको 3rd नंबर का फॉर्मूला लगने वाला है, विच इज़ था कि लाइक P इज इक्वल टू E, मतलब कि अर्निंग पर शेयर इन ब्रैकेट 1 माइनस B, मतलब कि रिटेंशन रेशियो अपॉन के मीन्स क्या, आपकी जो भी रिटर्न ऑन ये होगा हमारा डिस्काउंटिंग रेट जो होगी वो, इनटू B फॉर रिटेंशन रेशियो इंटू R मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर हमें EPS तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट हमें इस क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन दिया हुआ कि इक्विटी शेयर की जो भी होल्डिंग है शेयर होल्डर्स की वो ₹10 पर शेयर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर ₹10 पर शेयर अगर उनकी फेस वैल्यू है और उसमें से वो 15% एज अ इंटरेस्ट बांट रहे डिविडेंड के ऊपर, सो ₹10 का 1.5% अगर आप करते 15% करते हो 15%, सो आपका आंसर आएगा ₹1.5 अर्निंग पर शेयर। यस, सो फेस वैल्यू के ऊपर हमें 10% की अगर अर्निंग हो रही है तो 1.5, 15% की अर्निंग हुई तो 1.5 पर शेयर हमें मिल रहा है EPS। तो EPS का हमें E मिल चुका है, यहाँ ये जो E है वो हमें मिल चुका है। अब B मीन्स क्या, रिटेंशन रेशियो। तो अगर हमारा DPR 60% होगा तो हमारा बचा हुआ रिटेंशन रेशियो कितना होगा, रिटेंशन रेशियो वो होगा 40%, बिकॉज कंपनी ने, समझो कंपनी के पास 100% प्रॉफिट है, उसमें से अगर वो 60% डिविडेंड पे कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी 40% अपने पास एज ए रिटेंशन मनी की तरह रख रही है, मतलब रिटेन अर्निंग रख रही है। सो ये आपको क्वेश्चन के अंदर क्लियरली नहीं दिया होगा, तब आपको रिटेंशन रेशियो काउंट करना हो कैसे, कि DPR इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो जो होगा, रिटेंशन रेशियो। तो अभी 60 दिया हुआ है, मतलब 0.60 लिख रही हूँ मैं, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, तो फिर आ जाएगा रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 0.4, मतलब कि 40% आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन तो हो चुका है। अब देख लेते हैं कि हमें रिटेंशन रेशियो मिल चुका है। सो अब रिटर्न ऑन इक्विटी का हमें परसेंटेज कितना दिया हुआ है कि 10%। रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर बोला है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 50 विच इज़
सो ये जो पार्ट है ना क्वेश्चन के अंदर, ये पार्ट मतलब आंसर के अंदर ये पार्ट जो दिया हुआ है वो ऑप्शनल पार्ट है, वो क्वेश्चन के रिलेवेंट ही नहीं है। सो इतना पार्ट कट ही कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो वाई क्यों हम करें ये काउंट। सो ये कन्फ्यूजिंग पार्ट आप कट कर देना, कोई रेलेवेंसी नहीं क्वेश्चन के अंदर। हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के जो मेन आंसर है उसके ऊपर आते हैं। तो एट अ पेमेंट ऑफ 60%, मतलब अगर आप 60% अगर डिविडेंड पे करते हो तब क्या होगा। सो कंपनी की मार्केट प्राइस कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगी 1.5, मतलब आप EPS आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। ये जो EPS है वो यहाँ आप प्राइस पुट करोगे 1.5 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.40 कहाँ है, रिटेंशन रेशियो हमने काउंट किया था यहाँ 40% का, वो अपॉन 0.10 मतलब क्या आ चुका है, डिस्काउंटिंग रेट जो मतलब कि के ही है हमारा, इन ब्रैकेट 0.40 मतलब रिटेंशन रेशियो इनटू EPS मतलब अर्निंग पर शेयर का जो रेशियो था वो। तो इस तरीके से आप ये काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगी मार्केट प्राइस जो भी होगी वो। तो आंसर आएगा हमारा कितना, 0.9 अपॉन 0.04, तो आंसर आएगा 22.50। अब आपको सेकेंड कंडीशन दी है कि अगर हम डिविडेंड अब 60% की जगह 40% पे करें और हमारा रिटेंशन रेशियो 60 होगा तो क्या होगा। तो अब 1.5 अब चेंज सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जो हमने 40 लिखा था अब यहाँ हमें सिर्फ रिटेंशन रेशियो अब हमें 60 करना है, 60 कर दिया तो फिर रिटेंशन रेशियो यहाँ भी 60 आएगा। एंड इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। सो ये सम भी यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ ABC लिमिटेड इज एट द रेट ऑफ 11% एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. अर्निंग पर शेयर इज 15 rupees and calculate the price of share by Gordon model approach. And if dividend payout ratio is 20% and 40%, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट मैं आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूलाज के अंदर फिगर्स जो मैं वो कैलकुलेट करके देती, बाकी आप सब होमवर्क कर लेना। सबसे पहले यहाँ दिया है कि ये एक्सपेक्टेड कंपनी के जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं KE। इंटरनल रेट मतलब क्या, यहाँ आपको मिल जाएगा R। और हमें रिटेंशन रेशियो ढूंढना है, तो वो कैसे, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 20 है तो हमारा B मीन्स कि हमारा रिटेंशन रेशियो कितना होगा 1 माइनस DPR। सो 1 माइनस 0.20 इज इक्वल टू 0.8 ये हमारा हुआ DPR, मतलब कि B की यहाँ आपको वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके दे दी है। सो आप ये B की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर लिख देना और आपका आंसर मिल जाएगा। सो एक बार हमने डिविडेंड जो रिटेंशन रेशियो है वो 0.8 किया, तो अब सेकंड केस के अंदर 40 दिया हुआ, तो इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो 40 है, तो मतलब कि रिटेंशन रेशियो कितना होगा 60 होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ 60 वाली फिगर भी आपको दिख जाएगी और इस तरीके से आप मार्केट प्राइस जो भी वो शेयर की कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 के अंदर फॉर्मूला के अंदर कोई चेंज देख लेते हैं फटाफट। सो मैक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ग्रोथ रेट इज 0.2%, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको दिया है 40%, मतलब कि आपका रिटेंशन रेशियो का 60% मतलब कि 0.6, फेस वैल्यू ऑफ शेयर दिया है ताकि आप क्या कर सको, अर्निंग पर शेयर EPS आप ढूंढ सको अच्छे तरीके से। फिर को रिटर्न ऑन इक्विटी तो 15% दिया, मतलब कि 15%, तो आपको EPS यहाँ से मिल जाएगा 1.5, सॉरी 1.5 नहीं, आपको EPS ये फार्मूला ही अलग है, ये पिछला फार्मूला नहीं है। ये EPS मतलब वो हमारा रिटेंशन रेशियो वाला फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला हमारा सबसे सेकंड नंबर का जो फार्मूला था वो हम यहाँ लगाने वाले हैं। सो यहाँ जो फार्मूला है ये फार्मूला ध्यान में रखो। अब कैसे पता चलेगा कि हमें थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करो, तो थर्ड वाले फार्मूले के अंदर क्या होगा कि आपको रिटेंशन रेशियो दिया होगा एंड दूसरा क्या अर्निंग पर शेयर, तो EPS भी दिया होगा। बट यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें EPS नहीं दिख रहा और ना ही रिटेंशन रेशियो दिख रहा है, तो अब हमें सेकंड वाला फार्मूला ही अप्लाई करना होगा। सो सेकंड वाला फार्मूला के अंदर सबसे पहले हमें डिविडेंड डिसीजन किया, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना है 40%, तो फेस वैल्यू का 40% मतलब कि क्या रुपीज़ 4 आया ना, 40% अगर 10 रुपीज़ का 40% करोगे तो 4 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिल जाएगा। एंड ग्रोथ कंपनी की है 2%, मतलब कि इसको ही हम बोलते हैं कि 0.02%। रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये आपका हो गया कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इतना। फाइंड आउट द गॉर्डन मॉडल। सो डिविडेंड हमने D फाइंड आउट कर दिया है। सो D इन ब्रैकेट 1 + G अपॉन K - G।
सो डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, डी की हमने फाइंड आउट की थी ₹4, 1 प्लस ग्रोथ कितनी है 0.02 एंड इन ब्रैकेट के कितना है हमारा 0.15, ये हमारा के है यहाँ, एंड फिर ग्रोथ हमारी जो कितनी थी 0.02। तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 31.38। ये हमारी फाइनल शेयर प्राइस जो होगी वो रहने वाली है। और सम नंबर 32 भी कुछ ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, और फटाफट देख लेते हैं। सो जी लिमिटेड हैज़ पेड अप डिविडेंड ऑफ ₹10 per share last year, and the estimated growth of the dividend from the company is estimated to be 15% per annum. Now determine the estimated market price of the equity share if growth rate of dividend is increased by increased by at the rate of 10% and दूसरा बोला decreased by at the rate of 5%. So बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था। तो इसके अंदर चेंजेस सिर्फ इतना है कि सबसे पहले तो आपको नॉर्मल ग्रोथ लेना है, आपको इंक्रीज़ किए बिना इंक्रीज, मतलब ये सब छोड़ के इसको एक बार आप भूल जाना और नॉर्मली आप ग्रोथ काउंट कर लेना, क्योंकि ग्रोथ आपको यहाँ दे दिया है कि ये आपका जी है 15% आपकी ग्रोथ है, एंड डिविडेंड मतलब कि डी आपको यहाँ दे दिया है क्वेश्चन में क्लियरली, एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द मार्केट प्राइस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई है, कुछ बाकी नहीं है। के जो है वो 20%, के जो है वो होगा 20%। तो एक बार फिर मैं ये रब आउट कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखने मिले। सो ये यहाँ हमने ग्रोथ कैलकुलेट कर लिया है, ये है ग्रोथ, ये है हमारा डी, फिर हमें चाहिए था जी मिल गया, एंड के वो हमने 20% लिया है। नाउ के हमें क्वेश्चन के एंड में दिया है, यहाँ एक ये के दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर के ऊपर ये के जो है वो हमारा 20% मतलब के भी मिल चुका है। तो फॉर्मूला ये है हमारा क्या, P0 इज इक्वल टू डी इन ब्रैकेट 1 प्लस जी अपॉन के ई अपॉन जी। सो डी कितना है, डिविडेंड पर शेयर ₹10 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ परसेंटेज 0.15 इन ब्रैकेट ब्रैकेट कंप्लीट, फिर के कितना है 0.2 माइनस 0.15 ग्रोथ परसेंटेज है, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको नॉर्मल प्राइस मिल जाएगी 230, जो कि पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ ये क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो नॉर्मल तरीके से ख़त्म होता है। अब हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर बोला कि ग्रोथ हमें 10% से बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो जो ग्रोथ, सबसे पहले कितनी ग्रोथ थी हमारे पास, ग्रोथ जो थी वो 15% थी। सो ये थी एग्जिस्टिंग। अब हमें केस नंबर 1 में बोला है कि इंक्रीज़ करो बाई कितने 10%। तो क्या करना है, 15% के अंदर ही इनटू आप 10% कर दो, 16.5% आपको मिल जाएगा। और ये जो ग्रोथ है उसको आप फॉर्मूला के अंदर मतलब यहाँ जी की जगह ये आप पुट कर देना एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरीके से अगर आपको ग्रोथ के अंदर डिक्लाइन लाना है तो मतलब 15% के ऊपर ही अब आप नेगेटिव कर दो ना, -5%, मतलब कि 0.15 माइनस 0.5% ऑफ 15, मतलब ये 15 का 5% करना है, 15 माइनस 15 इंटू 5%, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ 15 इंटू 5% माइनस 15, 14.25%। तो इसको अगर हम पॉइंट में काउंट करते तो ये बन जाएगा 0.1425। तो ये ग्रोथ परसेंटेज अब यहाँ जी के जगह पे लगाना है एंड आंसर आपको ये मिल जाएगा। सो गॉर्डन मॉडल यहाँ ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट मॉडल देख लेते हैं, वॉल्टर्स मॉडल। सो वॉल्टर मॉडल के अंदर कुछ अजम्पशंस वॉल्टर ने रखे हैं, तो वो अजम्पशंस भी अज्यूम करने होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वॉल्टर ने अपने अजम्पशंस मतलब अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ अजम्पशंस डाले। तो सबसे पहले उसकी थ्योरी क्या थी वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्टर ने ये बोला था कि हम जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं, बट ज़रूरी थोड़ी है जो हम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं वो उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हो।
अगर कंपनी उस पैसों को अगर आगे इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स को उससे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी अगर प्रोवाइड करता है तो फिर वो शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने इस बार 50 लाख का प्रॉफिट कमाया है एंड कंपनी अगर उसके ऊपर 50 लाख के ऊपर 10% डिविडेंड पे करते तो कहीं ना कहीं 5 लाख डिविडेंड 5 लाख रुपीज़ वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को बांटेगी। बट इंस्टेड ऑफ पेइंग 5 लाख टू शेयर होल्डर्स, अगर वो ये 5 लाख कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स को आगे और बेनिफिट दे, मतलब अब वो 10% अगर शेयर होल्डर को पे कर रही है, बट अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करके वो शेयर होल्डर को 15% रिटर्न दे तो वो शेयर होल्डर की वेल्थ के अंदर मैक्सिमाइजेशन देखने मिलेगा और इसकी वजह से शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा। तो शेयर होल्डर्स भी अपनी कंपनी के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उनका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट मतलब बिल्डअप होता ही जाएगा और इसकी वजह से कंपनी जो लॉन्ग रन के अंदर उसकी पोजीशन जो होगी वो कांस्टेंट लेवल पे होगी और उससे कहीं मतलब ग्रोथ कंपनी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखने मिलेगी। सो यही वॉल्टर का असम्पशन था कि आप अपनी कंपनी की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिविडेंड को पे करो। मतलब जब आपको लगता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो ऐसा करो कि उन प्रॉफिट को कहीं और यूटिलाइज करके मतलब इन्वेस्टमेंट करके शेयर होल्डर को जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके उतना दे दो। सो असम्पशंस क्या क्या थे? सबसे पहले था कि इन्वेस्टमेंट बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी अंदर अपने कंपनी के अंदर करेगी वो रिटेन अर्निंग, मतलब कि जो प्रॉफिट जो डिविडेंड शेयर होल्डर को आप बांट दोगे उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा होगा उसमें से ही आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। आप कोई डेट नहीं खरीदोगे या कोई प्रेफरेंस शेयर या ऐसे कुछ इश्यू नहीं करने वाले, सिर्फ रिटेन अर्निंग यूज़ करने वाले फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। फिर बोला है कि आर मीन्स की रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न एंड के मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं आप जब ये थ्योरी अप्लाई करने वाले हो तब, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हुआ तो फिर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मॉडल जो होगा वो अपने कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर पाएगा। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, सो इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रीली अवेलेबल, ये एजम्पशंस होगा कि भाई यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो इन्वेस्टर्स को अच्छे तरीके से मिल रही है एंड हर एक वो बंदा जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो कैपिटल मार्केट की इन्फॉर्मेशन है। नाउ नो टैक्सेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, वाई बिकॉज इंडिया के अंदर समझो 50% टैक्स लगता है, फॉर एग्जाम्पल 30% लगता है इनकम के ऊपर, तो हो सकता है यूएसए के अंदर 20% लगे, तो ये टैक्स के अंदर फ्लक्चुएशंस होगी तो फिर थियोरीज जो होगी वो अपना कंक्लूजन अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से टैक्सेस और मतलब जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह होगी वो हम नहीं लेने वाले। और फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ही होता है कि जब हम डिविडेंड शेयर खरीदते हैं तब हम क्या करते हैं, ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज पे करते हैं, सो वो फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकती है, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जब हम शेयर्स को सेल करते हैं तब भी ब्रोकर हो सकता है इंटरमीडिएट, तब भी उसको ब्रोकरेज पे करते तो उसको ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी, तो ये सारी कॉस्ट जो होगी वो कंट्री टू कंट्री डिफर करती है और इसकी वजह से इनको भी इग्नोर करने बोला है ताकि वॉल्टर अपने अजम्पशंस को मतलब अपने मॉडल के कंक्लूजन्स को फुलफिल कर पाए। तो ये 5 अजम्पशन है। दूसरा बोला है फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, तो ये अजम्पशंस बहुत मतलब प्रैक्टिकल है। लाइक शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका पैसा तो कंपनी के परपेचुअल लाइफ मतलब कंपनी जब तक एंड नहीं होगी तब तक उनका पैसा तो कंपनी के अंदर रहने वाला है। सो ये अजम्पशंस करना जेन्यून है कि फर्म की जो लाइफ है वो परपेचुअल है, मतलब कि वो लॉन्ग रन में कंपनी चलने वाली है, कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं होने वाला है। प्रिपोजिशन ऑफ वॉल्टर, तो वॉल्टर क्या बोलता है कि अगर हम शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड पे करें जो कि नॉर्मली समझो 10% ही है, इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट 10%, मतलब समझो 2 लाख की अर्निंग है उसमें से 10% अगर पे कर, अगर हम वही मनी आगे इन्वेस्ट करें फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर और समझो यहाँ हम 10% हमें 12% रिटर्न हम अगर कमा के दे पा रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो इस प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए भी, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है। सो ये वॉल्टर के मॉडल का अजम्पशंस था। तो उसके अजम्पशंस की थ्योरी का कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और जो भी कॉस्ट है वो आप रिकवर कर पा रहे हो इक्विटी की। इसका मतलब कंपनी ग्रोथ के और जा रही है, मतलब कंपनी एक ग्रोथ की ओर ले जाने वाली कंपनी है, सो ग्रोथ अच्छी है। तो अब इनकी यहाँ कंपनी अगर डिविडेंड पे नहीं करती इक्विटी शेयर होल्डर को और वही डिविडेंड वो फ्यूचर में जाके कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करके अच्छी और रिटर्न कमा के दे रही, तो वहाँ डिविडेंड मत बांटो, मतलब कि यहाँ आप
आपका ऑप्टिमम डीपीआर मतलब कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब यार डिविडेंड कुछ बांटना ही नहीं है, फ्यूचर में उस मनी को इन्वेस्ट कर देना है। फिर जहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर दैन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो अब जो आप शेयर होल्डर्स को पे करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ 10% आप डिविडेंड पे करने वाले हो, वो अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी ग्रोथ नहीं देखने मिलती, आपको इतनी रिटर्न नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल 8% ही मिल रही है। तो यहाँ शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो रही है, उनकी वेल्थ और कंपनी कम कर रही है। तो इस केस में आप 100% उनके हिस्से का डिविडेंड आप बांट दो, कंपनी को अपने पास नहीं रखना है। एंड लास्ट केस है कि कंपनी की जो कॉस्ट है, जो वो इनिशियली डिविडेंड बांटने वाली है, अगर वो री इन्वेस्ट भी करती है कहीं और, तो वहाँ का रिटर्न और अभी का रिटर्न सेम ही है। तो अब कंपनी एक कांस्टेंट उसका ग्रोथ चल रहा है, कांस्टेंट कंपनी है। सो यहाँ आप 0 से लेके 100% के अंदर कितना भी डिविडेंड बांट सकते हो, कंपनी के पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और फॉर्मूला क्या है वॉल्टर मॉडल का? सो P0 मतलब कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। सो हमेशा ये याद रखना है P0 D0, तो ये 0 है ना यहाँ, ये इंडिकेट करता है कि बिगिनिंग मतलब एट द ईयर बिगिनिंग, और ये हमारा P1 और D1 जो होगा, तो ये 1 इंडिकेट करता है कि ईयर के एंडिंग पे क्या होगा वो। सो P0 मतलब कि मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज इक्वल टू D फॉर व्हाट? डिविडेंड पर शेयर, प्लस आपको यहाँ EPS माइनस डिविडेंड जो भी आपको जो होगा वो डिविडेंड लेस करना होगा, इनटू R फॉर व्हाट? रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन K मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड इन लास्ट में आपको होल डिवाइडेड बाय K मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक फॉर्मूला है कि K, तो उसका इज इक्वल टू 1 अपॉन EPS, अर्निंग रेशियो जो होगा, अर्निंग प्राइस रेशियो। तो इस तरीके से आप के फाइंड आउट कर पाओगे, और इसको ही हम बोलते हैं कि के को फाइंड आउट करने के और वे है 1 अपॉन PE रेशियो इज इक्वल टू के। तो ये आगे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूला है वो आगे क्वेश्चन में आने वाला है। सो मैं एडवांस में आपको बता के रखती हूँ। सो फॉर्मूला आप बेसिकली ये लिख लोगे आपकी नोटबुक में, या फिर आप कहाँ भी नोट डाउन करना चाहोगे। सो P0 इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D इन ब्रैकेट R अपॉन KE होल डिवाइडेड बाई KE। अब फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। So question number 34, Venus Limited owns ₹5 per share which is capitalized at the rate of 10% and has a return on equity at the rate of 15% per annum. Determine the optimum payout ratio and price of the share using Walter's dividend policy model. So Walter का मॉडल यूज़ करके आपको P मतलब कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कि उसकी ये फॉर्मूला जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसके अलावा कोई और फॉर्मूला फॉलो नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर जो भी फॉर्मूला दिया है ना आपको, लाइक D प्लस RA, तो वो एक कन्फ्यूजिंग फॉर्मूला वो यूज़ नहीं करोगे। यूनिवर्सल जो भी पैटर्न है फॉर्मूलाज की वो आप वही देखोगे। तो यही फुल एंड फाइनल आपका फॉर्मूला, तो यही हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना। सो क्वेश्चन के अंदर सबसे बोला है कि वो कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है कितना, कंपनी अर्न, ये हमारा EPS मतलब EPS के अंदर कंपनी अर्न करती है ₹5 पर शेयर। तो मतलब ये आपका E हो चुका है। तो ये क्वेश्चन के अंदर आप भी मार्क करते जाओ साथ में कि यहाँ E दिया है। फिर बोला है कि कैपिटलाइज एट इसका मतलब कि KE दिया है कहीं ना कहीं, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? R है कितना? एट द रेट ऑफ 15%। अब आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना, तो वेरी सिंपल। कंपनी के अंदर, और इसके अंदर क्या बोला आपको? ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना है। सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो का आप एक नोट लिख दोगे कि कंपनी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो जो होगा वो कंपनी के लिए हमेशा 0 होगा अगर वॉल्टर मॉडल फॉलो करो। 0 कैसे? यहाँ बोला है
कि ऑप्टिमम पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्योंकि यहाँ जो भी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होगा वो उनको कंपनी उसको री इन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और फिर वो जो रिटर्न मिलेगी वो कंपनी डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को बांटने वाली है। सो करेंटली तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सो यही उसके लिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा, ताकि उनको फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो ऑप्टिमम हमें बेनिफिट दिलाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, मतलब कि आपको डिविडेंड यहाँ जीरो अज्यूम करना है। सो डिविडेंड अगर हम जीरो अज्यूम करते हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर, अब देखो ये के ये सिमिलर है, ये इसका सिमिलर है, तो मैं इसको और कट शॉर्ट करके बता देती हूँ। सो P इज इक्वल टू डी इन ब्रैकेट, आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डी प्लस ई माइनस टी आर अपॉन के ई, एंड नीचे आप सिर्फ और यही रखो, क्योंकि ये दोनों के डिनोमिनेटर जो भी है वो सेम है, तो इसकी वजह से हम इसको एक साथ कर देते हैं। अब डी की वैल्यू तो हमें पता है कि हम डिविडेंड अज्यूम जीरो कर रहे हैं, ईपीएस हमारा है ₹5 एंड डी कितना है, डिविडेंड जीरो पे कर रहे, तो यहाँ फिर से जीरो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, एट द रेट ऑफ 15%, तो हम 0.5 ले रहे हैं। के है हमारा कितना 0.10 एंड लास्ट में डिवाइडेड बाई 0.1। सो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा ₹75 आपकी मार्केट प्राइस रही। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व करना, ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे हम देख लेंगे दूसरे सम भी। क्वेश्चन 33, द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज ₹8, मतलब कि यहाँ आपको ई दे दिया है कि यह कंपनी की अर्निंग पर शेयर है ₹8 एट द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल इज एट द रेट ऑफ 10%, मतलब यहाँ आपको के ई मिल चुका है। द कंपनी हैज़ बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग एट द रेट ऑफ 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड या फिर वो 75% सेकेंड प्रपोजल में बोला है, थर्ड प्रपोजल में बोला है कि 100% डिविडेंड बांटते। सो कंपेयर द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी क्वार्टर शेयर एज पर द वॉल्टर मॉडल, एंड इफ इट कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 10% एंड एट द रेट ऑफ 5% ऑन इट्स रिटेन अर्निंग। सो कुछ 3 सिनारियोज दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होगा। सो सबसे पहले ना डिविडेंड पे आउट रेशियो का ये जो स्टेटमेंट है ना, कि कंपनी हैज़ बिफोर ऑप्शन टू अडॉप्टिंग एट द रेट ऑफ 50% डिविडेंड पे कर सकती है, या फिर 75%, ये किसका 75, किसका 55, किसका 100%, तो ये जो है वो 100%, 50% जो भी है वो इस ₹8 मतलब कि ईपीएस का, पहले केस में बोला कि 50% बांट रही है डिविडेंड, मतलब कि ₹4, फिर ईपीएस का 75% मतलब कि ₹8 का 75% मतलब कि कहीं ना कहीं ₹6 डिविडेंड बांटा जा रहा है, एंड लास्ट में बोला है कि ईपीएस का आप कितना बांट रहे हो 100%, मतलब कि ₹8 जो है वो 100% आप डिविडेंड पे करो, कि ₹8 का यहाँ डिविडेंड पे मतलब कंपनी करने वाली है। अब इसके अंदर फॉर्मूला ये जो इसको कैंसिल करके ये वाला फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल टू P0 या फिर प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज इक्वल टू D प्लस E माइनस T इंटू R अपॉन के ई होल ब्रैकेट के ई। अब फर्स्ट केस मैं आपको करा रही हूँ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जहाँ आपको R यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना है, क्वेश्चन के अंदर बदलने वाला क्या है कि सबसे पहले तो आपकी जो ये अर्निंग ये जो डिविडेंड जो होगा वो पहले केस के अंदर आप ₹4 लोगे, सेकेंड केस के ऊपर डिविडेंड की प्राइस 6 हो जाएंगी, थर्ड में अंदर आप 8 लोगे। सो ये सारे अल्टरनेटिव्स जो है ना वो मार्केट प्राइस, पहले सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर हम केस ए का केस जो ये है ये 15% वाला, तो उसके अंदर क्या करोगे, मार्केट प्राइस मतलब क्या आप 15 अज्यूम कर रहे हो, तो उसके अंदर 3 केसेस होंगे। एक के अंदर जहाँ आप डिविडेंड लोगे ₹4, फिर आप लोगे डिविडेंड ₹6 एंड डिविडेंड ₹8। सो ये केस मैं आपको कर, बाकी के 2 केसेस आपको खुद करने होंगे। सो इसके अंदर ₹4 हम अगर डिविडेंड पे करते, सबसे पहले कितना 4 पे किया, तो 4 प्लस हमारी
कितना हमारा रिटेन अर्निंग हमने क्या लेना है, 15% लेना है। 15% मैं ये लूँ या फिर मैं ये फॉर्मूला अगर यूटिलाइज़ कर रही हूँ, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ अब मुझे लेना होगा ई, मतलब कि अर्निंग यानी कि 8 रुपीज़ माइनस डिविडेंड मैं ले रही हूँ फर्स्ट केस के अंदर 4, तो यहाँ 4 इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी आपको लेनी होगी एट द रेट ऑफ 15% अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर तो हमारा है ही यहाँ, ये जो हमने लिया है 10% वो डिवाइडेड बाई एट द रेट ऑफ 10%, यू विल गेट योर आंसर एज ₹100। फिर सेकेंड केस के अंदर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ डिविडेंड को और डिविडेंड की अमाउंट बदलनी है। अब आप ₹6 पे कर रहे हो डिविडेंड, सो 8 - 6 इंटू 0.15 अपॉन 0.10 होल ब्रैकेट अपॉन 0.10, यहाँ आपकी प्राइस आ जाएगी ₹90। तो इस तरीके से डिविडेंड अब 8 रुपीज़ अगर पूरा का पूरा पे कर रहे हो तो वो प्लस 8 - 8 यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 15 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ आ जाएगा ₹80। सो किस इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ए मैंने सॉल्व करके दिया, बी एंड सी आप खुद कर सकते हो। चेंजेस सिर्फ क्या करना है, अब बी के अंदर रेट ऑफ रिटर्न जो हो ना वो हमने 15% लिया, आप सिर्फ और सिर्फ 10% लेना है, यहाँ 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 वो सेम है क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा, और इस केस के अंदर तो हमें सब कुछ दिया ही है आर के ई, तो ये सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आपको फाइंड आउट करनी होगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। So question number 36, Bajaj Limited has been following dividend policy as per Walters model. The estimated earning of the current year of the firm is ₹10 lakh, and it is estimated that the firm can earn 2 lakh rupees in future. If the profit are retained fully, then return on investment is at the rate of 15%, and the firm has 1 lakh equity share. Find out DPR ratio in order to maximize wealth of the shareholder. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर का मतलब ही है कि आपको ऑप्टिमम डीपीआर मतलब ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो रखना है। ऑप्टिमम डीपीआर का मतलब यही है, एक कंसेप्ट है, ध्यान से देख लेना। वॉल्टर मॉडल के अंदर अगर आपकी कंपनी के अंदर जो रिटेन अर्निंग है वो कंपनी की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि रिटेन अर्निंग जो आपको शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को मतलब ना बांट के फ्यूचर में इन्वेस्ट करके जहाँ आप रिटर्न मिलेगी, वो कंपनी को अगर एग्जिस्टिंग डिविडेंड बांटो उससे ज़्यादा है तो वो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, तब कंपनी को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए शेयर होल्डर को, मतलब कि शेयर होल्डर का डिविडेंड अपने पास रख के उसको इन्वेस्ट करना है। अगर रिटेन अर्निंग जो आपको फ्यूचर में आप शेयर होल्डर्स को बांटोगे उसका जो रिटर्न है समझो 10% है, और करंटली अगर आप डिविडेंड बांट देते हो शेयर होल्डर्स को तो उनको 15% मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर आप रखते हो डिविडेंड अपने पास तो शेयर होल्डर्स का 5% की रिटर्न के अंदर डिक्रीज देखने मिलता है। तो इसकी वजह से शेयर होल्डर का मतलब वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। तो इस केस के अंदर बोला है कि कंपनी को 100% डिविडेंड बांट देना चाहिए जो है शेयर होल्डर्स का वो। एंड लास्ट केस है कि यहाँ आप रिटर्न और मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों इक्वल है, मतलब अगर डिविडेंड बांटो ना बांटो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में वही अमाउंट मिलेगी जो करंट में मिलने वाली है। सो यहाँ कंपनी को 0 to 100% के बीच में कोई भी अमाउंट में अंदर डिविडेंड बांट देना होगा। सो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा केस नंबर फर्स्ट यहाँ फॉलो होने वाला है, ऑप्टिमम डीवीआर मतलब कि 0% डिविडेंड बांटना है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मतलब कि आपको कहीं ना कहीं पी फाइंड आउट करने बोला है, एंड अर्निंग पर शेयर मतलब कि ई फाइंड आउट करने बोला है। सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमें दिया है कि कंपनी इतना अर्न करेगी, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट कंपनी इतना अर्न करेगी, तो करंट कंपनी के पास एस्टिमेटेड अर्निंग इतनी है, तो 2 लाख अर्न कर रही है। अगर वो 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करती है तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो आर है, मतलब कि यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा मतलब कि 2 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो यहाँ 20% आपको यहाँ आर मिल जाता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इतना मिलेगा। अगर आप करंटली डिविडेंड जो है उनको डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को बांटने की जगह आप इन्वेस्ट करते तो उनको 20% मिलता है, और अगर आप कंपनी तो यहाँ 20% मिल चुका है। अब कंपनी मतलब कि सेकंड सोल्यूशन जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो
के हमें 15% क्वेश्चन में दिया है, सो हमें आर मिल चुका है, के है हमारे पास, एंड वॉल्टर का मॉडल यूज़ करना है। सो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को कैंसिल करके फॉर्मूला वही लिखोगे जो हमने पहले से फॉलो किया है। सो पी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, पी इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई होल ब्रैकेट के ई, राइट। सो डिविडेंड कितना होगा, तो हम डिविडेंड तो कुछ बांट ही नहीं रहे, ऑप्टिमम रखना है। सो डी हमारा 0 हो जाएगा। ई कितना है, अर्निंग पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर है हमारा 15%, सॉरी 15% नहीं, ₹10 आएगा। ₹10 कैसे आएगा, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग है ना वो 10 लाख रुपीज़ है, एंड कंपनी के पास टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर है। सो टोटल अर्निंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, राइट। तो अर्निंग पर शेयर आएगा कितना, ₹10। ₹10 मिल चुका हमें, तो यहाँ हम ₹10 यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डिविडेंड तो हमने 0 अज्यूम क्योंकि ऑप्टिमम DPR रखना है। आर है हमारा, आर हमने फाइंड आउट किया था 0.2, कैसे, अगर प्रॉफिट इतना है, कितना 2 पॉइंट एज अ प्रॉफिट कंपनी अर्न करने वाली है अगर इन्वेस्ट करती है 10 लाख रुपीज़ तो, एंड डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय के ही सबसे पहले करना होगा ना। के ही कितना है, एट द रेट ऑफ 10%, एंड बाद में के ही हमें लेना होगा एट द रेट ऑफ, सॉरी के हमारा है 15% है, यहाँ 15% है, मैंने गलती से 10% ले लिया, 15% दिया है, क्लियरली मेंशन किया है यहाँ एट द रेट ऑफ 15%। सो 15% ले लेंगे, एंड यहाँ भी 15%। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा राउंडेड ऑफ आंसर 89। फिर अब अर्निंग EPS, ओके, ये EPS तो हमने यहीं, ये जो ये पार्ट है ना वो हमने यहीं सॉल्व कर लिया है। सो ये वाला पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व, यहाँ ही EPS काउंट करने के लिए। सो इस तरीके से अर्निंग हमें मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन भी हम ख़त्म करते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो क्या है, फटाफट पढ़ लेते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर डिविडेंड पे आउट रेशियो यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल एंड फाइंड आउट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत बार हो चुका, तो आपको कलेक्ट हो जाना चाहिए कि मतलब डी आपको डिविडेंड इज इक्वल टू 0 अज्यूम करना है क्वेश्चन के अंदर। अर्निंग ऑफ द कंपनी दिया है, डिविडेंड पेड इतना दिया है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, अर्निंग प्राइस रेशियो। अर्निंग प्राइस रेशियो मतलब कि आपको EP रेशियो दिया है। सो यहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होगा। सो के इज इक्वल टू 1/EP रेशियो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये रेशियो, जब मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया तब आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बोला था। तो 1/EPS मतलब कि 0.06 समझ ही लो ना, तो कितना आएगा। सो इस मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत बड़े मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको सॉल्व करना होगा। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे, मतलब कि वो मेथड यूज़ करेंगे जिसके अंदर में आंसर ज़्यादा जल्दी से मिले। सो इसकी हम टेक्स्ट बुक की मेथड ही देख लेते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन EPS। ये सारे फॉर्मूलाज जो है ना वो मैं आपको एक मेरे पास एक चार्ट बनाया है सारे फॉर्मूलाज के, तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में, तो आप उसमें से रेफर कर लेना। सो प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन EPS। अब मार्केट प्राइस तो हमें पता नहीं है, बट EPS हमें पता है कि भाई ये प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर या सॉरी EPS हमें कितना है, ₹5 दिया है। अब कैसे वो कैलकुलेट करेंगे वो हम पहले देखेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो हमारे पास 6 है दिया, तो यहाँ ये ले लिखते हैं एंड ₹5, तो वो हमारा आएगा कैसे, ये जो 5 है वो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से। EPS इज इक्वल टू ₹10 लाख, मतलब कि टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। नंबर ऑफ शेयर मतलब शेयर
दैट इज़ कितना है 2 लाख इक्विटी शेयर है, तो मतलब कहीं ना कहीं ₹5 पर शेयर मिल रहा है EPS। और इसकी वजह से मार्केट प्राइस आपको 30 डायरेक्टली मिल चुकी है, तो क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ करके हम कैलकुलेट करें। फिर DPS और डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड टोटल पेड, मतलब टोटल डिविडेंड विच इज़ टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स, तो उसको डिवाइड करोगे आप किससे, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो DPS का फॉर्मूला यही है कि यहाँ आपने ये जो है वो आपके टोटल डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड पेड, एंड ये जो है वो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EPS के क्या होगा, अर्निंग, टोटल अर्निंग अपॉन यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला है DPS में डिविडेंड पर शेयर अपॉन EPS अपॉन शेयर। तो ये हमारी जो फिगर्स है ₹3 वो यहाँ आ जाएगी, एंड ₹5 वो हम यहाँ लिख देंगे, और हमें मिल जाएगा कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो। सिंस RE इज़ ग्रेटर दैन KE, मतलब कि कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है और वो शेयर होल्डर्स को बांटती है, तब कंपनी को जो रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा है एग्जिस्टिंग, अगर हम डिविडेंड बांट दें उससे। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर ऑप्टिमम DPR ये होगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कुछ भी ना दे एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो कुछ भी ना दे डिविडेंड। तो यहाँ अब वॉल्टर का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको डिविडेंड सिर्फ मतलब 0 अज्यूम करना, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो सेम रहने वाली है। सो बाकी जो वैल्यू आप डाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सो what from the following information find out the what should be the market price per share as per Walton model। तो कैसे देखोगे वो, आप पहले तो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे उसके अकॉर्डिंगली। नाउ व्हाट इज़ द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टन मॉडल। तो ये तो कितनी बार हो चुका है कि भाई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होगा वो हमेशा होगा डिविडेंड, अगर आप मतलब डिविडेंड कुछ बांटना ही नहीं, मतलब कि 0, मतलब कि डिविडेंड इज इक्वल टू 0 एंड मार्केट प्राइस फॉर दिस शेयर फॉर दिस सेम। तो ये वो वॉल्टर का फॉर्मूला यूज़ करके आप फाइंड आउट कर लोगे। सो इतना कुछ कराने जैसा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रही हूँ। So question number from the following information ascertain whether the firm is the following and following an option dividend policy was as per Walters model। So total earning दिया ₹6 lakh, total number of shares, तो देखो total earnings divided by number of shares, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ EPS मिलेगा। EPS का फॉर्मूला हमने पिछले बार नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो यहाँ ₹10 आपको EPS मिल जाएगा। फिर डिविडेंड पे किया है कंपनी ने एट द रेट ऑफ ₹4,50,000, तो यहाँ आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मिल जाना चाहिए। किस तरह से डिविडेंड पर शेयर मिल जाना चाहिए। डिविडेंड पर शेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, 4,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर मतलब 60,000, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा ₹7.5 पर शेयर। यस, सो यहाँ आपको DPS भी मिल चुका है ₹7.5, EPS मिल चुका है ₹10। अब DPS अपॉन EPS करोगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा। बट हालांकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ PE रेशियो। PE रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको एक बार बताया था आपको एक क्वेश्चन पहले कि PE रेशियो तो KE इज इक्वल टू 1/PE रेशियो। सो KE का हमें नहीं दिया है कुछ, तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 0.125 करके देखते हैं तो हमें KE मिल जाएगा हमारा, तो 0.08 आता है। 1/0.125 0.08। सो ये हमारा यहाँ आंसर KE हमें मिल चुका है। KE मिल चुका है तो अब आपके पास बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सबसे पहले तो डिविडेंड हमें मिल चुका है कि DPS हमको 5% 7.5% बांटना है। सेकंड केस के अंदर बोला है कि अगर आप ऑप्टिमम DVR मतलब कि डिविडेंड 0 अज्यूम करते हो तो क्या होगा। तो ये दोनों प्राइसेस आपको कंपेयर करने होंगे। तो कंक्लूजन यही है
कि द फर्म कैन इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अप टू ₹156.25 टू ऑन ऑप्टिमम लेवल एंड जीरो पे आउट, दैट इज जीरो पे आउट डिविडेंड रेशियो, जहाँ आपको डिविडेंड जीरो अगर पे करते हो तो कंपनी का मैक्सिमम शेयर प्राइस इतना जा सकता है ₹156.25। एंड अगर कंपनी एंड दूसरा बोला कि द डिविडेंड पॉलिसी टू हैव नो इम्पैक्ट ऑन के इट शुड बी इक्वल टू 0.1, मतलब कि एट द रेट ऑफ 10%, सो पी रेशियो शुड बी 10 टाइम्स। तो यहाँ इसी के साथ ये मॉडल ख़त्म होता है जो कि हमने कंप्लीट किया है वॉल्टर्स मॉडल। नेक्स्ट है ग्रेहाम एंड डॉड मॉडल। तो ये बहुत सिंपल मॉडल है, इस मॉडल के अंदर बस ज़्यादा कुछ इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक फॉर्मूला और इसके साथ एक मॉडल ख़त्म हो जाएगा। सो ये ग्रेहाम एंड डॉड मॉडल है वो ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर आता है, जिसके अंदर दो मॉडल है, ग्रेहाम एंड डॉड मॉडल, सेकंड है लिंटर्स मॉडल। ग्रेहाम एंड डॉड मॉडल के अंदर बोला है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिपेंड्स ऑन द अर्निंग पर शेयर एज वेल एज डिविडेंड पर शेयर ऑफ द कंपनी। सो मार्केट के शेयर की प्राइस जो होगी वो इस तरीके से डिटरमाइन होगी, जहाँ एम मतलब कि मल्टीप्लायर जो होगा उसको हम DPS प्लस EPS अपॉन 3 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो मल्टीप्लायर की जो भी वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दी होगी। एंड ग्रेहाम एंड डॉड का जो मॉडल है उसके अंदर ग्रेहाम ने मतलब उसने इतना ही बोला था कि हम जो कितना हम अर्निंग पर शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं, मतलब कितना हम अर्न कर रहे हैं और कितना हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, उसके ऊपर ही तो कंपनी की पोजीशन डिपेंड करती है। तो जितना आप अपने पास रखोगे उतना कंपनी के एक्सपांशन के अंदर आप इन्वेस्ट कर पाओगे और कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। सो उसके अकॉर्डिंगली बोला है कि आपको अपनी अर्निंग का 1/3% ही एज अ डिविडेंड पे करना होगा शेयर होल्डर्स को, ताकि डिविडेंड जब ज़्यादा हो तब शेयर होल्डर्स को कुछ ज़्यादा अर्निंग ना हो जाए और जब कम हो तब भी उनको ज़्यादा कम ना लगे। तो इसका बैलेंसिंग करने के लिए उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो इसका सम देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ये ग्रेहाम एंड डॉड का मॉडल है। सो यहाँ P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इन ब्रैकेट जो डिविडेंड पे करने वाले हो वो आपकी अर्निंग का 1/3 ही होना चाहिए। ये ग्रेहाम ने अपने मॉडल में बोला था। तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। EPS आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, तो EPS की रिक्वायरमेंट जो होगी वो मतलब कि यहाँ आपकी ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। एंड द कंपनी फॉलोज द फिक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%। तो EPS का 50% लेना है, EPS का 50% लेना है। EPS का 50% मतलब कितना, ₹12 का 50% अगर आप लेते हो तो कितना आता है, ₹6। तो ये क्या मिल गया हमें, DPS मिल गया यहाँ। ये DPS की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। एंड दूसरा बोला है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर भी दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो और क्या चाहिए आपको, मल्टीप्लायर इस ₹14। तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू है 14 इन ब्रैकेट। DPS कितना है हमारा, डिविडेंड पर शेयर ₹6 है, प्लस अर्निंग कितनी है कंपनी की, ₹12 है, डिवाइडेड बाय 3। आप आंसर कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आएगा ₹140 पर शेयर। सो ये मॉडल ना बहुत छोटा मॉडल है, किसका, ग्रेहाम एंड डॉड मॉडल। एंड इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत स्पेसिफिकली आते हैं, कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो DPS कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और नॉर्मली तो क्वेश्चन को डायरेक्टली दिया जाता है। तो इसके साथ ये मॉडल ख़त्म होता है। एंड इसके साथ ये सारे सम यहाँ ख़त्म होते हैं। सो डिविडेंड का कहीं ना कहीं पूरा पार्ट मैंने कवर कर लिया है। एंड आई होप आपको ये यूज़फुल रही होगी इन्फॉर्मेशन, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।